उत्तर प्रदेश में गठबंधन के हक में जबरदस्त स्थिति बनी हुई है और वहां पर बीजेपी ने जितना पाया था 2014 में, गठबंधन की स्थिति यह है कि वहां पर 50 से ज्यादा सीटें गठबंधन के हक में आ रही है और बीजेपी मैक्सिमम 20 सीट पर स्थिति अपनी बना रही है, मैक्सिमम 20 सीट उत्तर प्रदेश में। एक स्थिति जब आप इसे जोड़ना शुरू करते हैं तो आपके सामने नजर ये आएगा कि लगभग 132 से 140 सीट के बीच की स्थिति ऐसी है, यानी जो बीजेपी गंवाएगी। और इसका मतलब ये है कि बीजेपी की सीटें जो 282 थी वो घटकर 145 से 152 के बीच में आकर खड़ी हो जाएगी। ये बीजेपी की स्थिति है। 137 सीट हम ठोस रूप में मानकर चल रहे हैं। अगर आप सिंगल पॉइंट आइएगा तो 137 सीट बीजेपी गंवा रही है और 145 सीट पर वो आ रही है। ये स्थिति और ये स्थिति के रिएक्शन और रिपरकशंस क्या होंगे, हमको लगता है इसका जिक्र तो उस दिन किया जाना चाहिए जिस दिन परिणाम सामने आए, लेकिन रिएक्शन बहुत साफ है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की हवा चली है और जिस तरीके से गोरखपुर की सीट गंवाई जा रही है और बनारस में मार्जिन कम नजर आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैसेज बड़ा साफ है कि आने वाले वक्त में योगी के लिए भी एक मुश्किल सवाल उलझ के सामने आ रहा है। फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 543 सीटों लोकसभा सीटों की। जी हाँ, एग्जिट पोल आने के बाद नतीजे तो आए, खूब हल्ला हुआ भी, और नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब खुशियां भी मनाने लगी है। लेकिन ये खुशियां महज 2 दिन और बचे हुए हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं सबसे जाने माने पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी इन 543 सीटों पर एकदम सटीक विश्लेषण किया है। इन सटीक विश्लेषण में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ होती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट या फिर यूपी की बात करें, दक्षिण की बात करें, पश्चिम की बात करें, पूरब की बात करें, पूरी तरीके से हिंदुस्तान के हर एक कोने से भगवा का एकदम खत्म हो गया है। और बात करें अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 22 सीटें, गठबंधन 55 प्लस के आंकड़े आ रही है। ये आंकड़ा पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपनी वीडियो में बताया दोस्तों। एक वीडियो ब्लॉग करके आया था लेकिन हम उनकी वीडियो को नहीं दिखा सकते कॉपीराइट इशू की वजह से, लेकिन एक एक राज्य दर राज्य क्या उन्होंने सीटें आंकड़े बताए हैं और लास्ट में कितने आंकड़े होते हैं हम एक एक करके बताएंगे। गठबंधन को 55 प्लस सीटें दे रहे हैं तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें। यूपी की बात करें तो यूपी में यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है 80 सीटों में से। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, कुल सीटें 5 हैं। 5 सीटों में से बीजेपी 3, कांग्रेस 2। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें हैं। 25 सीटें में से बीजेपी को 15 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस कुछ अच्छा कमाल नहीं कर पाई है और यहाँ पर बीजेपी 15 सीटें भी ले जाती हुई दिखाई दे रही है जबकि कांग्रेस 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर मीडिया में जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में मानो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कमाल कर दिया और बड़ा उलटफेर कर दिया है। बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर जबरदस्त फॉर्म में वापस आती हुई नजर आ रही है और पिछले न जाने कितने दशकों से जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में अच्छा नहीं कर पा रही थी, अब पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो कहीं ना कहीं वो सब फर्जी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को यानी टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को 36 सीटें अभी भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं जबकि बीजेपी के खाते में महज 3 सीटें, यानी वो भी 3 सीटें जो पहले की 2 सीटें थी उसमें से 1 सीटें हार रहे हैं और उनमें से 2 नई सीटें जीते हैं। कुल मिला के 3 सीटें बीजेपी की हो रही है पश्चिम बंगाल में जबकि कांग्रेस पार्टी भी 2 स्थिति में है। अगर बात करें उड़ीसा की तो 21 सीटों वाले उड़ीसा, यहाँ पर रीजनल पार्टियां जो है बीजेडी, और यहाँ पर 15 सीटें इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है जबकि बीजेपी के खाते में महज 3 और कांग्रेस के खाते में 3। बात करें अगर हम उड़ीसा की तो उड़ीसा में भी मीडिया में हो हल्ला हो रहा है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी लाने वाली है और इस बार कमाल करने वाली है, लेकिन यहाँ भी कुछ अच्छा कमाल नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 29 सीटों वाला मध्य प्रदेश, बीजेपी 15 सीटें, कांग्रेस 14 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, 2014 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें मिली थी लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है और 12 सीटों के साथ नुकसान हो रहा है बीजेपी का। और यहाँ बीजेपी महज 15 जबकि कांग्रेस 14 सीटों पर आ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें पर, कांग्रेस 8 सीटों पर, कुल 11 सीटें हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 13 सीटों वाले पंजाब में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त फॉर्म में है, 8 सीटें मिल रही हैं जबकि अकाली दल को 4 और बीजेपी को महज 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हरियाणा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 5 और कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है 10 सीटों वाले हरियाणा राज्य में।
बिहार की बात करें तो यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू को 19 सीटें, जबकि कांग्रेस और आरजेडी को 21 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सबसे सटीक ओपिनियन पोल है पुण्य प्रसून वाजपेयी का। जी हाँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी लगभग 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो ब्लॉग बनाए हैं। उसमें सभी सीटों के एक विस्तृत ओपिनियन पोल की, इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिहार में भी उन्होंने जो समीकरण बताए हैं उस समीकरण में बीजेपी फेल होती हुई पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम झारखंड में। झारखंड की बात करें तो ये 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि वहाँ की रीजनल पार्टी जेएमएम को 7 सीटें, वहीं कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में इस बार बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है, और जो सोचने वाली बात नहीं थी वो भी, जो क्षेत्रीय जो ग्रामीण इलाके थे यहाँ पर बीजेपी की जबरदस्त हालत ख़राब है। यहाँ पर से बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता दिख रहा है, और कांग्रेस पार्टी को इस बार 11 सीटें तो वहीं बीजेपी को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात में, गुजरात की बात करें तो पूरी तरीके से बीजेपी का गढ़ हिल गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 और कुल 4 ही सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से 4 की 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना को 26 सीटें, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को 22 सीटें, यहाँ पर कुल 48 सीटें हैं। यानी 48 सीटें वाले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना 26 सीटें, कांग्रेस और एनसीपी 22 सीटें, जबकि अगली बार की बात करें तो 6 सीटों पर ही सिमटी थी। इस बार जबरदस्त फॉर्म में कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है। गोवा की बात करें तो 2 सीटों वाले गोवा में 2014 में 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के बीजेपी के खाते में 1 जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु 38 सीटों वाले तमिलनाडु में इस बार कांग्रेस समर्थित डीएमके को 29 सीटें, जबकि बीजेपी समर्थित एआईडीएमके को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को 18 सीटें, जबकि टीडीपी को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 17 सीटें वाले तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति को 14 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 और आईएमआईएम को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर 28 सीटों वाले कर्नाटका में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस को 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल की बात करें तो केरला के यूडीएफ रीजनल पार्टी जो वहाँ पर 14 सीटें, जबकि एलडीएफ को 5 सीटें और बीजेपी के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 0 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है 6 सीटों वाले राज्य में। असम की बात करें तो असम में 14 सीटें हैं और वहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें, जबकि वहाँ की रीजनल पार्टी आईईयूडीएफ को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें तो 11 सीटों वाले नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 4 और 1, 2, 3 रीजनल पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 7 सीटों वाले दिल्ली के इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, तो एक बड़ा ही अचंभा बात और बड़ी ही सटीक विश्लेषण के साथ हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होता दिख रहा है। 7 सीटों वाले दिल्ली में इस बार बीजेपी को महज 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें हुई जाती हुई दिखाई दे रही हैं कुल 6 सीटों में। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश 6 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस 4 तो बीजेपी को 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये है आंकड़े। अगर अब हम पूरे आंकड़े की बात कर लेते हैं तो पुण्य प्रसून वाजपेयी द्वारा निकाले गए एग्जिट पोल के नतीजे ये हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी को यहाँ पर मिलने वाली है 140 सीटें। अगर पूरे ओवरऑल एनडीए की बात करें तो 167 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी अगर उनमें से महाराष्ट्र से अगर हम शिवसेना को निकाल दें, बिहार से अगर जेडीयू को निकाल दें, अगर हम तमिलनाडु से अगर बीजेपी समर्थित एआईएडीएमके को निकाल दें और उत्तर प्रदेश से अपना दल को निकाल दे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो अगले बार 243 से 44 थी, यानी 100 से 150 की सीटें यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होती दिखाई दे रही है। साफ साफ यहाँ पर कहीं ना कहीं
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जीतने की बात कर रही थी, इस बार पूरी तरीके से गाड़ी रुक गई है। अब बात कर लेते हैं हम कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के खाते में 177 जाती हुई दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 184 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अगर दोनों को जोड़ दिए जाए यहाँ पर 177 और 184 तो लगभग 363 सीटें होती हैं, जो कि एकदम बहुमत का आंकड़ा छूती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन मान लीजिए अगर अन्य में 10, 20, 30 सीटें नहीं भी आती हैं कांग्रेस के साथ, तो फिर भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर माना जा रहा है कि एक अन्य फ्रंट के साथ अगर कांग्रेस आ जाती है तो भी प्रधानमंत्री की स्थिति बन जाती है। अगर कांग्रेस के साथ अन्य फ्रंट आ जाता है, अन्य सीटें आ जाती हैं तो भी प्रधानमंत्री की स्थिति बनती है। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए की, तो यहाँ पर कोई भी अन्य सीटें अब एनडीए के खाते में जुड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जो एनडीए की सीट है, जो एनडीए का वोट बैंक है, वो एनडीए का वोट बैंक एनडीए के साथ है। और अब कोई भी किसी भी राज्य में ऐसी सीटें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही जो एनडीए का हिस्सा हो जाए। लेकिन बात करते हैं हम कुछ अभी 1-2 दिन से एग्जिट पोल निकलने के बाद जो अफवाहें निकल के आ रही हैं, उसमें ये कि बीजेडी उड़ीसा के जो नवीन पटनायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। मान लीजिए बीजेपी के साथ जाते भी हैं तो 167 सीटें, 170 सीटें भी पा जाएं, और अगर 15 सीटें मिल जाती हैं तो भी यहाँ सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 273 का जो आंकड़ा है उसमें भी 100 सीटें, पूरी की पूरी 100 सीटें बीजेपी और एनडीए को चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी जब तक नहीं आती है तब तक यहाँ पर सीटों के लिहाज से कोई भी माने नहीं रखते हैं। तो हम कह सकते हैं एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है पुण्य प्रसून वाजपेयी के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को, और अब तक का सबसे बड़ा झटका। और 2004 की बात करें तो 2004 के साइनिंग इंडिया से भी बुरी हालत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की बात करें, केवल मीडिया में हवाई बनाया जा रहा है। महज 2 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। 1 से 1.5 दिन और बचे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि घंटे की बात करें तो लगभग 35 से 40 घंटे और बचे हैं, और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी की जो चालबाजी है कि सीटों को एग्जिट पोल के माध्यम से ज़्यादा दिखाकर और राजनीतिक पार्टियों को तोड़ना, वो कहीं ना कहीं पुण्य प्रसून वाजपेयी ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी को हर जगह पर नुकसान हो रहा है, फ़ायदा किसी भी राज्यों में नहीं हो रहा है। जो बीजेपी और मोदी मीडिया लगातार ये कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में जो यूपी में जो भरपाई, यूपी में जो नुकसान है वो पश्चिम बंगाल में पूरा करेंगी, वो बीजेडी यानी नवीन पटनायक के गढ़ उड़ीसा में करेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो पुरानी सीटें हैं तो वो हारने वाली है, नई सीटें 3 सीटें जीतने वाली हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और बीजेडी की बात करें तो वहाँ पे भी कोई बड़ा कमाल करते हुए बीजेपी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब इस बार पूरी तरीके से बदलाव की स्थिति हो गई है, और पुण्य प्रसून वाजपेयी की ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को लग गया है बड़ा झटका। महज 167 सीटें न केवल बीजेपी बल्कि समूची एनडीए के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर रीजनल पार्टियों की बात करें तो बीजेपी जिन पार्टियों के साथ गई वहाँ पर उन रीजनल पार्टियों की भी एकदम खत्म स्थिति हो गई है, जैसे 2014 में कांग्रेस की स्थिति हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जबरदस्त शिखर से शून्य की स्थिति में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप मानते हैं वाकई में ये ओपिनियन पोल पुण्य प्रसून का सबसे सटीक है तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।